आज की इस वीडियो में हम ऐसी अजीब फैमिली के बारे में जानेंगे जिसमें पेरेंट्स किसी भी हालत में अपने बच्चे को घर के बाहर नहीं जाने देते। दरअसल उनका मानना है कि बच्चों को पेरेंट्स की हर बात सुननी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने घर के चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है ताकि बिना परमिशन के घर के बाहर कोई भी ना जा सके और ना ही बिना परमिशन के घर के अंदर कोई आ सके। बच्चे भी इससे खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उनके लिए तो ये घर ही किसी दुनिया से कम नहीं था। फैमिली में टोटल 5 लोग होते हैं, पेरेंट्स, 2 बेटियां और 1 बेटा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो बच्चों को इस कदर कंट्रोल किया हुआ था कि बच्चे बिना उनके परमिशन के कुछ भी नहीं करते, जैसे कि चलना, खाना खाना वगैरह वगैरह। बच्चों की पढ़ाई भी अब घर पर ही होती है, यहाँ तक कि किसी की तबीयत खराब होने पर वो लोग डॉक्टर को भी नहीं बुलाते थे। उन्होंने उनकी छोटी बेटी को डॉक्टर से रिलेटेड काफी कुछ सिखा रखा था। घर में बेटियां तो आपस में अपने दिल की बात शेयर करती थी, मगर बेटा अकेला होने के कारण वो काफी डिप्रेस रहने लगता है। इसीलिए उसके डैड घर पर एक क्रिस्टीना नाम की लड़की को लेके आया करते थे अपने बेटे के साथ खपाखप करवाने के लिए, ताकि उसका मन घर पर ही लगा रहे। क्रिस्टीना की उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, साथ ही में दोनों सिस्टर्स के साथ भी। एक दिन जब क्रिस्टीना और बड़ी बेटी बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि बच्चों को पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। वो लोग अभी भी पुराने जमाने में ही जी रहे थे, यानी चीजों के बदले चीजें। इसके बाद पूरी फैमिली एक साथ आती है जिसमें क्रिस्टीना भी उनके साथ बैठी हुई थी। तब डैड वहाँ सभी का वीडियो बनाते हैं। इस सब के बाद डैड क्रिस्टीना को छोड़ने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डैड क्रिस्टीना की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि उसे उनके घर का एड्रेस ना पता चले। उसी रात जब सभी लोग डिनर कर रहे थे तभी हमें एक और बात पता चलती है। पेरेंट्स बच्चों के पीछे कंपटीशन करवाते हैं जिसमें सबसे अच्छा बच्चा कौन है, जिसमें उनकी बात मानने पर पेरेंट्स उन्हें एक स्टिकर दिया करते थे और जिसके पास ज्यादा स्टिकर्स होते थे वही विनर माना जाता था। और यहाँ पे उनके बेटे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स थे और आज की रात वही होगा जो उनका बेटा कहेगा। तभी उनका बेटा उन्हें आज वीडियो दिखाने के लिए कहता है, तो सब लोग ऐसा ही करते हैं। अगले दिन डैड अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है वो एक बड़ी फैक्ट्री के ओनर है। क्रिस्टीना जो उनके घर आई थी वो इस फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ पैसों के लिए ये सब काम कर रही थी। के बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ बड़ी बेटी को पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए छोटी बेटी उसका घर पर ही इलाज करती है। इसके बाद दोनों क्लोरोफॉर्म सुनकर बेहोश हो जाते हैं। गाइस, यहाँ पे मुझे इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आगे हम मॉम को चुपके से टेलीफोन पे डैड से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि इन्होंने बच्चों को ये तक नहीं बताया कि घर में एक टेलीफोन भी है। वहीं इनकी बड़ी बेटी दरवाजे से मॉम की बातें सुनने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम डैड को एक डॉग ट्रेनर के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक ट्रेन डॉग खरीदने आए थे उनके घर की सिक्योरिटी के लिए और ये देखने के लिए कि उनके घर से कोई बाहर ना जा सके। मगर डॉग ट्रेनर कहता है कि उनके सिलेक्ट किए हुए डॉग की अभी 2nd स्टेज की ट्रेनिंग चल रही है और वो डॉग को 5th स्टेज की ट्रेनिंग के बाद ही घर ले जा सकते हैं। इसके बाद ट्रेनर उन्हें उनका डॉग दिखाने के लिए ले जाता है। वहीं घर जाते वक्त डैड उसके पानी की बोतल से उनका लेबल उतार रहे थे ताकि लेबल को देख के बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता चल सके। वहीं घर आने के बाद पेरेंट्स म्यूजिक सुनते हुए खपाखप करते हैं। अगले दिन हम बड़ी बेटी को देखते हैं जो केक के एक पीस को अपने पास रख लेती है और बाहर जाके दीवार के उस पार फेंक देती है। दरअसल उसे क्रिस्टीना को देखकर शक हो गया था कि उसके अलावा भी बाहर और कोई रहता है। के बाद डैड एक बार फिर से क्रिस्टीना को घर लेकर आते हैं, मगर इस बार उनके बेटे का क्रिस्टीना के साथ गपागप करने का मूड नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन क्रिस्टीना को प्लेजर चाहिए था, इसलिए वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना हेयर बैंड ऑफर करती है अगर वो उसे प्लेजर देगी, जिस पर बड़ी बेटी मान जाती है। अगले दिन बड़ी बेटी ये सब बात अपने सिस्टर को बता रही थी और उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है उनकी मॉम जब रूम में टेलीफोन पर बात करती है तो वो काफी देर बाद बाहर आती है और क्योंकि इन दोनों को टेलीफोन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए ये दोनों सोचती है कि मॉम रूम में अपने आप से ही बातें करती है। उसके बाद हम बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखते हैं जहाँ बड़ी बेटी की भाई के साथ लड़ाई हो जाती है, जिससे गुस्से में उसके एयरप्लेन का टॉय घर से बाहर फेंक देती है। क्योंकि इन्हें घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए बेटा तो घर के अंदर टॉय नहीं ला सकता। इतना ही कम नहीं होता कि बड़ी बेटी चाकू से अपने छोटे भाई का हाथ काट देती है, जिसके कारण उसका काफी सारा खून निकल रहा था। वहीं मॉम को ये बात पता चलने के बाद वो बड़ी बेटी को काफी मारती है, रूम में बंद कर देती है। इसके बाद जब डैड घर पर वापस आते हैं तो बेटा उनसे अपना टॉय लाने के लिए कहता है और डैड भी ऐसा ही करते हैं। दिन उनका बेटा गार्डन में खेल रहा था और वहाँ पर बिल्ली आ जाती है। बेटा और दोनों बेटियां उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। बेटा किसी तरह से हिम्मत करके बिल्ली को मार देता है, जिसे देखकर बेटियां काफी चिल्लाती है और इस इंसिडेंट के बारे में मॉम डैड को बता देती है। ये खबर सुनने के बाद डैड अपने कपड़े फाड़कर और नकली खून लगाकर घर आते हैं और कहते हैं, देखो ये हाल मेरा बिल्ली ने किया है, तुम्हारे बड़े भाई को भी मार दिया, मैं भी काफी मुश्किलों से बचकर आया हूँ। वो ये सब कह के बच्चों को
को डराना चाहते हैं ताकि वो लोग गार्डन में आगे से अकेले ना खेले। इसके बाद डैड सभी को डॉग की आवाज निकालने की प्रैक्टिस कराते हैं। ये कह करके बिल्ली डॉग से काफी डरती है। आगे एक साथ हॉल में पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तभी उनके डैड कहते हैं कि तुम्हारे 2 सिस्टर और एक ब्रदर आने वाले हैं, साथ ही में ये भी कि उनका एक डॉग भाई घर पर आने वाला है। आगे हम उन बच्चों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए देखते हैं और एक दिन जब डैड घर पर आते हैं तो स्विमिंग पूल में कुछ फिशेस भी डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो स्विमिंग पूल में फिशेस ने जन्म दिया है। तब हमें पता चलता है कि बच्चों को ये तक नहीं पता कि स्विमिंग पूल में फिश कभी जन्म नहीं लेती। वहीं रात में डिनर के दौरान डैड सबको बताते हैं कि अगर घर के बाहर किसी ने कार के बगैर पैर रखा वो मारा जाएगा। बच्चे भी उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन क्रिस्टीना फिर से उनके घर आती है, बड़ी बेटी के पास आके उसे फिर से प्लेजर देने के लिए कहती है और इसके बदले में वो उसे जेल दे रही थी। बड़ी बेटी मना कर देती है। दरअसल उसे जो क्रिस्टीना के बैग में सीडीज थी उसे वो चाहिए थी। उसे शक हो गया था कि अगर क्रिस्टीना बाहर से आ सकती है तो वो भी बाहर जा सकती है। वो क्रिस्टीना से सीडीज मांगती है, जिस पर क्रिस्टीना भी मान जाती है और उसे सीडी दे देती है और कहती है कि तुम इसे अकेले में देखना और इसके बारे में तुम्हारे डैड को पता नहीं चलना चाहिए। वहीं रात में सबके सो जाने के बाद बड़ी बेटी सीडी देखती है। इसे देखकर वो काफी खुश नजर आ रही थी, मगर टीवी की आवाज सुनकर उसके डैड जग जाते हैं और वहाँ आते हैं। उनकी आवाज सुनकर बड़ी बेटी सीरीज ले लेती है। वहीं अगले दिन स्विमिंग करने के वक्त बड़ी बेटी अपने ब्रदर सिस्टर को बताती है बिल्ली सबसे खतरनाक जानवर नहीं है कि शार्क है जो समंदर में पाई जाती है, इंसानों को खा सकती है। बड़ी बेटी के बिहेवियर को बदलते हुए देखकर डैड को शक हो जाता है और उनके पूछने पे वो डैड को सब कुछ सच सच बता देती है। तो डैड सीडी को अपने हाथ पर टेप से बांधकर बड़ी बेटी को बहुत मारते हैं। इसके बाद वो फैक्ट्री जाकर क्रिस्टीना को भी बहुत मारते हैं क्योंकि उसने उसकी बेटी को बाहरी दुनिया के बारे में बता दिया। और अब ये सब होने के बाद डैड नहीं चाहते थे क्रिस्टीना उनके घर पर वापस आए और उनके बेटे को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए किसी न किसी को तो उनके बेटे के पास भेजना ही होगा, जिसके लिए वो उसकी बड़ी बेटी को उसके बेटे के पास भेजते हैं। आगे हम उन दोनों को घपाघप करते हुए देखते हैं। इसके बाद पेरेंट्स की एनिवर्सरी का दिन आता है तो बच्चे उनके लिए डांस करते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि बड़ी बेटी में काफी चेंजेस आ रहे थे। किसी भी हालत में बाहर जाना था, लेकिन जब तक उसके डॉग टूथ थे वो बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने डॉग टूथ को तोड़ देगी। उसी रात वो अपने डॉग टूथ को तोड़ देती है और भागते हुए जाके अपने डैड के कार की डिक्की में छुप जाती है, इस उम्मीद में कि अगले दिन जब डैड फैक्ट्री जाएंगे तब वो भी बाहर निकल जाएगी। मगर थोड़ी देर बाद डैड को बाथरूम में उसके खून के साथ उसके दांत मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि बड़ी बेटी घर से भाग चुकी है। इसलिए वो तुरंत जाकर घर के बाहर चेक करते हैं, मगर उन्हें वो नहीं मिलती क्योंकि वो कार की डिक्की में छुपी हुई थी। उसके बाद डैड मॉम को जाके कहते हैं कि वो कल की डॉग को घर ले आएंगे। वहीं हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि डैड कार लेकर बाहर निकल चुके हैं और फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में डिक्की दिखाया जाता है और ये मूवी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ यहाँ खत्म हो जाती है।